हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज एक्सरसाइज 7.2 हम कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। हमने पिछले क्वेश्चन कवर किए थे। पहले क्वेश्चन किया था कि हमें रेशियो गिवन होती थी, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालते थे। फिर हमारे पास पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता थे, रेशियो निकालनी सीखी। अब हमारे पास दोनों पॉइंट तो पता है और साथ में क्या पता है, इट इज़ डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। अब किसी पॉइंट से नहीं, हम पूरी एक एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। और फिर हमें निकालना क्या है, रेशियो भी निकालनी है और जो पॉइंट एक्स एक्सिस काट रही है हमारे इस पर्टिकुलर ए बी लाइन सेगमेंट को, वो पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स निकालें। एक डायग्राम बनाते हैं, उससे और अच्छे से क्लियर होगा। मान लेते हैं कि ये ए और बी हमारे पास, ये देखिए ए पॉइंट है 1 - 5 और बी पॉइंट है -4 5। ठीक है, ये तो लाइन ज्वाइनिंग हो गया। इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। अब मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ समझाने के लिए। ये देखिए, आपको ये मान लो एक्स एक्सिस है। मैं सिर्फ एक समझने के लिए कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ कि ए बी एक लाइन सेगमेंट को ये एक्स एक्सिस काट रही है। अब एक्स एक्सिस ए बी लाइन सेगमेंट को अगर काट रही है तो किसी ना किसी पॉइंट पे तो काटेगी, कोई ना कोई तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा ही ना। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम P मान लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स चलो एक्स वाई ही मान लो, P एक्स वाई बी द पॉइंट। ठीक है, अब देखिए एक्स एक्सिस जो है ए बी लाइन सेगमेंट को काट रही है पॉइंट P पे। हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालनी है। मैं रेशियो K/1 मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूं, K/1। अब ये जो मैंने एक्स वाई सपोज किया ना, अब यहां पे हमें एक चीज समझनी है। रेशियो तो हमें पता है, पिछले क्वेश्चन में पढ़ दिया था कि K/1 सपोज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर मैं एक्स वाई सपोज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये जो P पॉइंट है किस पे आ रहा है, एक्स एक्सिस पे आ रहा है। एक्स एक्सिस पे आ रहा है ना, तो जब कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है ना, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। यानी कि यहां पर तो बनेगा जी 0। चलो P x0 में सपोज कर सकता हूं, क्योंकि पॉइंट किस एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है। तो चलिए अब स्टार्ट कैसे करेंगे। लेट लाइन सेगमेंट AB is divided by x axis in ratio, क्या सपोज किया हमने, K/1 एट पॉइंट Px0। सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पर सपोज की थी एज इट इज़ यहाँ पे मेंशन कर दिया हमने। अब हमने क्या निकालना है जी, रेशियो निकालनी है। सेक्शन फॉर्मूला तो लगाना ही है, यूजिंग विच फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। अब हमारे पास देखो दो रास्ते हैं। हमने सेक्शन फॉर्मूला में दो चीज़ें सीखी थी। क्या क्या सीखा था, x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पर दोनों में से कौन सा यूज़ करना है। देखो यहाँ पर तो x है, मुझे पता ही नहीं x कितना है। ये 0 है, ये 0 बड़े काम का है। यहाँ पर मैं यहाँ पे y वाला यूज़ करूँगा, y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये मैं यूज़ करूँगा। ये क्यों यूज़ करूँगा, क्योंकि y की वैल्यू 0 है। ये देखो 0 ही तो काम आएगा। यहाँ पर फिल कर देता हूँ, y की वैल्यू 0 फिल करी। ऊपर देखो m1 इंटू y2। अब m1 कितना है, k, y2 कितना है 5, प्लस m2 कितना है 1। चलिए y1 कितना है, ये रहा -5। चलिए -5 लिख देते हैं और नीचे आएगा जी k+1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये k+1 तो 0 से मल्टीप्लाई होके ख़त्म हो जाएगा, 0 ही बन जाएगा। तो जी यहाँ पर 0 ले लेते हैं, ये बना k × 5 5k प्लस माइनस
-5, तो 0 इज इक्वल टू 5 के -5 आ गया जी। और यहाँ से फाइनली k की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1। इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। वी विल गेट वैल्यू ऑफ k एज 1। अब जब k 1 आ गया, k 1 आने का मतलब ये देखो k की वैल्यू 1 है तो रेशो 1:1 आ गई ना, तो हम लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो इज 1:1। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया। इसके बाद है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, यानी P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल के बताने हैं। इसमें y कोऑर्डिनेट तो 0 है ही, आगे वाला x कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है। अब 1:1 का मतलब जितना हिस्सा इधर उतना इधर, यानी P क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। रेशियो 1:1 है, देयरफॉर Px0 इज द मिड पॉइंट ऑफ AB यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। पिछले लेक्चर में, पिछले क्वेश्चन में हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ लिया था। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। मुझे y तो निकालना ही नहीं, वो तो मुझे पता है, सिर्फ x ही निकालना है ना। तो x इज गिवन बाय x1 प्लस x2/2। अब x1 कितना है, 1 है, चलिए 1 फिल कर देते हैं। x2 कितना है, -4, तो -4 फिल कर देते हैं। और -4 + 1 कितना होता है, -3। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास -3/2। अब x की वैल्यू अगर -3/2 है तो फाइनली हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन यानी कि P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देयरफॉर P x की जगह पर -3/2 फिल कर दो। 0 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। तो यही पॉइंट है जिसके हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने थे। राइट, तो मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आई होप आपको 5th क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आगे हमने चलना है जी 6th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट पढ़िए उतनी देर, बुक्स अपने पास रखिए, एनसीईआरटी बुक हम फॉलो कर रहे हैं। 6th क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। 6th क्वेश्चन देखिए हमारे पास है, आई एम जस्ट राइटिंग इट ऑन द बोर्ड फॉर यू। 6th क्वेश्चन है, इफ पॉइंट 1 2 4y x6 and 3 5 are the vertices of a parallelogram taken in order है। आगे फाइंड x एंड y, हमें x और y निकालना है जी। बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फाइंड x एंड y। सबसे पहले तो पैरेललोग्राम है ना, तो एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं टू मेक द क्वेश्चन इजियर। डायग्राम शुड बी देयर, A B C एंड D। टेकन इन ऑर्डर का मतलब है सीक्वेंस में लेने हैं ये पॉइंट्स। पहला A पॉइंट अगर मैं 1 2 ले लेता हूं तो सीक्वेंस में लेने हैं। नेक्स्ट इज 4y, C है x और 6, और आगे D पॉइंट है 3 5। ठीक है जी, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। यहां पर आप क्या करें, एक तो AC डायगोनल, डायगोनल्स को जोड़ दीजिए। हमें पता है पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या करते हैं, दे बाइसेक्ट ईच अदर। देखिए ध्यान से, कंसेप्ट समझना है। वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब पता है बाइसेक्ट का मतलब क्या है, बाइसेक्ट का मतलब है कि ये AO CO के इक्वल है, BO DO के इक्वल है। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, AO अगर CO के इक्वल है ना, तो इसका मतलब O क्या है, AC का मिड पॉइंट है। BO इज इक्वल टू DO का मतलब O जो है BD का मिड पॉइंट है। यानी कि जो O है ना, वो AC का मिड पॉइंट भी है
बी डी का मिड पॉइंट भी है। ये कंसेप्ट समझिए, जो पॉइंट ओ है दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट है। अब ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो एक ही रहेंगे ना, क्योंकि सेम ही पॉइंट है। इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे। कैसे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD, कि जो AC के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं वो वही होंगे BD के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो दोनों के कोऑर्डिनेट सेम होंगे। अब O पॉइंट मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला अभी पढ़ा है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं। कैसे लगेगा? पहले AC की बात करते हैं। 1 प्लस एक्स बाई टू, x1 प्लस x2 का मतलब 1 प्लस एक्स बाई टू, ये x कोऑर्डिनेट लिखा गया O का, और y कोऑर्डिनेट 2 प्लस 6, दोनों पीछे वाली वैल्यूज 2 प्लस 6 बाई टू। ऐसे ही अब BD वाली साइड आ जाओ, इस तरफ 3 प्लस 4 बाई टू, चलिए यहाँ लिख लेते हैं 3 प्लस 4 बाई टू, पीछे 5 प्लस y बाई टू, चलिए 5 प्लस y बाई टू। बस इसी को सोल्व करना। देखो दोनों को कंपेयर करेंगे हम, कोई मुश्किल काम नहीं रह गया। अब 1 प्लस एक्स बाई टू, 6 प्लस 2 8, 8 बाई टू करेंगे तो 4, चलिए ये तो आसान हो गया। 7 बाई टू, 5 प्लस y बाई टू। अब देखो दोनों तरफ सेम ही कोऑर्डिनेट्स है ना, तो x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, y वाला y के इक्वल होगा, यानी कि ये वाला इसके इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे करते हैं आगे सॉल्व। 1 प्लस एक्स बाई टू, इट मस्ट बी इक्वल टू 7 बाई टू। अब इसको करोगे ना, नीचे वाला 2 उधर कट जाएगा जाके, और 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7 रह जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करके x की वैल्यू आएगी 6। इजी कैलकुलेशन है, आप कर सकते हो जी। x की वैल्यू 6 आ जाएगी, और ये सेकंड वाली दोनों को इक्वेट करेंगे, यानी कि 5 प्लस वाई अपॉन 2 को इक्वल रखेंगे 4 के। तो 4 2s are 8, 8 में से 5 माइनस करेंगे तो आपके पास ये इसको सॉल्व करके y की वैल्यू आएगी 3। तो बस यही दो वैल्यूज़ हमने निकालनी थी। तो आज हमने 5th और 6th दो क्वेश्चन कवर किए। सेम इन दोनों क्वेश्चंस की तरह आपको NCERT बुक में एग्जाम्पल्स मिलेंगे। एक इस क्वेश्चन की जैसी एग्जाम्पल मिलेगी, जरूर करनी है प्रैक्टिस आपने। एक एग्जाम्पल मिलेगी जो पिछला क्वेश्चन हमने किया है उसके जैसी। जैसे हमने आज क्वेश्चन किया उसमें x एक्सिस काट रही थी तो हमने Px0 पॉइंट ले लिया था। जो आपको बुक में एग्जाम्पल मिलेगी उसमें y एक्सिस काटता हुआ बताया है। जब y एक्सिस काट रही है तो बस चेंज क्या करना है, पॉइंट P0y ले लेना है। ठीक है, इतना ही डिफरेंस आएगा। आप उन एग्जाम्पल्स को जरूर कवर करिएगा, प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। राइट, तो आई होप आज का जो हमने पढ़ा है बच्चा वो आप सबको समझ आ गया होगा। तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चंस अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।